दोस्तों, अगर आपने मरने वाले पर ये 3 बातें देखी तो समझ लो मरने वाले पर रहमत बरस रही है, अल्लाह इससे राजी है। और अगर ये 3 बातें ना हो तो समझ लो इस पर अजाब हो रहा है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में एक शख्स ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन शख्स और बदतरीन शख्स कौन है? आपने इरशाद फरमाया, बेहतरीन शख्स वो है जो लंबी उम्र पाए और अच्छे अमल करता रहे, और बदतरीन शख्स वो है जो लंबी उम्र पाए और गुनाहों में मशगूल रहे। हदीस शरीफ में है, मौत का फरिश्ता हर घर के हर फर्द को रोजाना 5 मर्तबा गौर से देखता है। इनमें से कोई ऐसा है जिसकी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया है। 24 घंटों में से कोई घंटा ऐसा नहीं होता जिसमें हर जी रूह के सर पर मलकल मौत अलैहिस्सलाम न खड़े हो। अगर हुक्म हो तो इसकी रूह कब्ज कर लेते हैं, वरना वापस लौट जाते हैं। मुल्कल मौत नमाज पंजगाना के वक्त गौर से देखते हैं, और जब मौत का वक्त आता है तो जो 5 नमाजों की पाबंदी करने वाला होता है, मलकल मौत अलैहिस्सलाम इसके करीब हो जाते हैं और शैतान इससे दूर हो जाता है। और इस इंतहाई कठिन वक्त में मुल्कल मौत उसे कलमा तैयबा की तलकीन करते हैं। अब सवाल है कि मरने वाले पर कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिससे पता चलता है कि इस पर अजाब नहीं हो रहा, और कौन सी 3 ऐसी बातें हैं जिससे पता चलता है कि इस पर अजाब हो रहा है। हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रहमती कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना, मरने वाले की 3 बातें देखो। अगर उसकी पेशानी पर पसीना आ जाए, आंखों में आंसू भर आएं और नीथने फूलें, तो ये अल्लाह की रहमत है जो इस पर नाजिल हो रही है। और अगर जवान ऊंट के गला घटने की सी आवाज निकले, रंग फीका पड़ जाए और मुंह से झाग निकलने लगे, तो ये अल्लाह का अजाब है जिसमें वो मुब्तला है। हजरत अलकमा रहमतुल्लाह अपने भतीजे की मौत के वक्त इनके पास गए तो देखा भतीजे की पेशानी से पसीना निकल रहा है। आप मुस्कुरा दिए। किसी ने पूछा किस वजह से मुस्कुराए? फरमाने लगे, मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना, मोमिन की रूह पसीना की सूरत में बहकर निकलती है, और काफिर या फाजिर की रूह इसके जबड़ों से गधे के मरने की तरह निकलती है। मोमिन ने कोई गुनाह किया हो तो मौत के वक्त इस पर सख्ती की जाती है ताकि वो गुनाह का कफारा किया जाए, और काफिर या फाजिर ने कोई नेकी की हो तो मौत के वक्त उस पर आसानी की जाती है ताकि इसका बदला यही मिल जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम से मौत के बारे में फरमाया गया तो इरशाद फरमाया, मौत का सबसे बड़ा झटका तलवार की 100 ज़रबों के बराबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आपने मौत को कैसा पाया? जवाब दिया, इस शाख की मानंद जिसके साथ बहुत से कांटे हो और उसे मेरे पेट में दाखिल कर दिया गया हो, फिर इसे खींचकर मेरे पेट से निकाला गया हो। मरवी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत मुल्कल मौत से पूछा, तुम्हारा कोई कासिद नहीं है जिसको अपने आने से पहले भेज दिया करो ताकि लोग मौत से डर जाएं? हजरत मुल्कल मौत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे पास कसीर कासिद हैं, मसलन बीमारियां, बालों की सफेदी, बढ़ापा, देखने सुनने में फर्क आ जाना। जब कोई इनमें से किसी में मुब्तला होकर नसीहत नहीं पकड़ता और न ही तौबा करता है तो मैं उसकी रूह कब्ज करते वक्त उसे पुकार कर कहता हूं, क्या मैंने यके बाद दीगरे तेरे पास कासिद और डराने वाले नहीं भेजे? बस अब मैं आखिरी कासिद हूं, मेरे बाद ही तौबा करता है, और मैं आखिरी डराने वाला हूं, मेरे बाद कोई डराने वाला नहीं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें मरते वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। आमीन।